दोस्तों, एमबीए के जॉब्स में एक ज़माना था जब प्लेसमेंट का मतलब होता था कि किसी एफएमसीजी कंपनी को ज्वाइन कर लो या फिर बैंक में चले जाओ या फिर कोई कंसल्टिंग का रोल पकड़ लो। मेनली 4 ही ऑप्शंस होते थे, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर या कंसल्टिंग। और काम बहुत लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स पे हुआ करता था। उसमें मेजर था एक्सेल और पीपीटी। अगर जॉब रोल्स की बात करें ट्रेडिशनली तो फाइनेंस हमेशा से टॉप पे था, उसके बाद था कंसल्टिंग और फिर लोग प्रेफर करते थे मार्केटिंग में जाना। लेकिन जब मैं 2024 में IIM बैंगलोर से पास आउट हुआ, मेरा इन सबको देखने का नजरिया बदल गया। बिकॉज उस टाइम से लेके अभी तक काफी कुछ बदल चुका है। 2025 का MBA गेम हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली। पहले MBA ग्रेड्स सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस हंट करते थे, बट टुडे द सिनेरियो हैज चेंज्ड। MBA ग्रेड्स सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहे, दे आर लुकिंग फॉर इम्पैक्ट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्चुअल ग्रोथ। सबको सैलरी तो चाहिए ही, बट सबको सैलरी के साथ आज फ्रीडम, ग्रोथ और स्वैग भी चाहिए। ट्रस्ट मी, आज जो पोस्ट MBA का जॉब मार्केट है दैट हैज चेंज्ड वेरी ड्रास्टिकली और आजकल बहुत सारे नए रोल्स बॉर्न हुए हैं। जो रोल शायद पहले एक्सपीरियंस लोगों को दिए जाते थे, आज वो फ्रेशर्स को ऑफर हो रहे हैं, एंड दैट टू विद अ वेरी हैंडसम सैलरी पैकेजेस। और जब मैं बात कर रहा हूँ हैंडसम सैलरी पैकेजेस की, तो शायद आपको मैकेंसी से भी ज्यादा पैकेज मिल सकता है। सो चलो बात करते हैं टॉप 5 ऐसे रोल्स की जो 2025 में डिमांड में तो है ही, बट आगे आने वाले टाइम में ये रूल्स रूल करेंगे पोस्ट MBA जॉब मार्केट में। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रूल्स के बारे में ही नहीं, उनके लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट, उनकी एवरेज सैलरी के बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जॉब ऑप्शन और जो मेरा फेवरेट जॉब ऑप्शन है दैट इज ग्रोथ एंड मार्केटिंग मैनेजर। इस रोल में आपको ग्रोथ, ब्रांड, परफॉर्मेंस और CRM इन सब के इंटरसेक्शन पे काम करना होता है। 2025 में मार्केटियर का रोल सिर्फ सेल्स और एडवर्टाइजमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा है। अगर आज तुम्हें किसी फास्ट पेस ग्रोइंग ब्रांड्स में मार्केटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ट्रू ROI क्या होता है, कस्टमर लाइफ साइकिल क्या होती है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, कस्टमर लाइफ टाइम क्या होती है, CRM का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट्सएप री इंटीग्रेशन से लेके यूजर जनरेटेड कंटेंट तक और इवन मीम मार्केटिंग। आपको इन रोल में ये सब आना चाहिए। ये रोल जो आज मार्केट में है, दिस डिमांड्स डिजिटल प्लस ग्रोथ फनल का बॉस बनना। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा चैनल आपको सबसे ज्यादा ROI दे रहा है, कौन सा सेगमेंट चर्न कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड लॉयल्टी को कैसे बढ़ाया जाए। आजकल जैसे मार्केट में बहुत सारे नए ब्रांड्स आते हैं तो कस्टमर की लॉयल्टी फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड हैव डिक्रीज ड्रास्टिकली, बट इसी कियोस्क में छुपी है अपॉर्चुनिटी। हाउ कैन यू मेक कस्टमर्स लॉयल फॉर योर ब्रांड और द ब्रांड यू आर वर्किंग फॉर। FMCG हो या D2C, फिनटेक हो या SaaS, हर जगह ये रोल बूमिंग है। अगर आप LinkedIn खोलो तो यू विल सी अ लॉट ऑफ रोल्स which are focused on growth marketing for a lot of tech related startups, क्योंकि growth managers को actual में कहा जाता है revenue ninjas। चलो सैलरी की बात करते हैं। If you are from a tier 2 college, you will get somewhere around 15 to 25 lakhs। और यही अगर आप tier 1 कॉलेज से MBA करके ये रूल चूज करते हो, then there is a high chance कि आपको सैलरी मिलेगी 30 to 45 LPA के बीच में। But don't get disappointed, आपका एक UGC कैंपेन आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। टुडे इन इंडिया स्किल बेस्ड इकोनॉमी, अगर आपने किसी ब्रांड के लिए एक वायरल UGC कैंपेन चला दिया, then your demand is huge। So, अगर तुम्हारा CRM कस्टमर को अरे वाह बोलने पे मजबूर नहीं करता, तो बॉस तुम CRM नहीं स्पैम कर रहे हो। इसके लिए जो स्किल सेट की बात मैं करूंगा, आपको आना चाहिए all the basics related to marketing, understanding of CRM, how to create digital campaigns, also physical campaigns, and also the mathematics behind marketing। थोड़ा सा एनालिटिक्स सीख लो, थोड़ा सा डेटा विजुअलाइजेशन सीख लो, and you can bag this role very very easily। But a bonus tip, अगर आप में वो क्रिएटिव एंगल है then flaunt it, you have a good shot at this kind of role। बात करते हैं सेकेंड रोल की, एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोल्स, चीफ ऑफ स्टाफ, या फिर जिसे हम कहते हैं कि ही इज द राइट हैंड ऑफ द फाउंडर। ये रोल थोड़ा सा नया है बट थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड भी है, बट ट्रस्ट मी ये रोल आज के टाइम पे एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। पहले ये रोल रिजर्व रहता था बहुत सारे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स के लिए, लेकिन ये रोल आज ऑफर किया जा रहा है डायरेक्टली टू द फ्रेशर्स फ्रॉम IIMs, ISVs एंड इवन मास्टर्स यूनियन। चीफ ऑफ स्टाफ का सिंपल सा मतलब होता है कि फाउंडर का सबसे भरोसेमंद आदमी, जो उसके हर क्रिटिकल डिसीजन में उसका साथ देगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो HR हो। सो इसमें आपको बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है। कंपनीज जैसे फोन पे, रेजर पे, ब्लू स्टोन एंड इवन जोमैटो आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ रोल्स।
और इसकी सैलरी जानोगे तो आप शॉक रह जाओगे। ओला ऑफर्ड अ वूपिंग 50 lakhs पैकेज इन द टॉप IIMs। इसकी एवरेज सैलरी रेंजेस बिटवीन 30 to 50 lakhs। इस रोल के लिए स्किल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला है आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड बी अजाइल, यू शुड बी अ क्विक लर्नर, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। प्लस द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर दिस रोल इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। स्टार्टअप या फिर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना आपका काम है। सो गाइस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप डायरेक्टली CEO या फिर फाउंडर्स के अंदर काम कर सकते हो। एक और हैक आपको बताता हूँ, ये रोल आपको नेटवर्किंग से भी मिल सकता है। सो लिंक्डइन पे कोल्ड DMs करना स्टार्ट कर दो और स्मार्ट काम दिखाओ, क्या पता अगला चीफ ऑफ स्टाफ रोल आपका हो। Third role and one of the most critical role in today's time is AI and digital transformation consultant और AI product manager। ये future proof role है। आजकल हर एक कंपनी, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, कंसल्टिंग हो, FMCG हो, हर जगह AI घुस चुका है और ना चाहते हुए भी बहुत सारे कंपनीज को डिजिटल शिफ्ट होना जरूरी हो गया है। Consulting firms like Capgemini, Accenture Strategy, and even Indian firms like Tiger Analytics, ZS Associates, Fractal, and Vector Consulting are hiring AI consultants and AI product managers in bulk. आपका काम यहाँ पे होगा यूज केस डिजाइन करना, ऑटोमेशन टूल्स को इम्प्लीमेंट करना और सबसे इम्पोर्टेंट उनके बिजनेस इम्पैक्ट्स को मेजर करना। एक और चीज, इसके लिए आपको हार्डकोर कोडिंग आना नेसेसरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको AI, ML, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बेसिक्स और बिजनेस लॉजिक समझना आना चाहिए। पोस्ट MBA ये रोल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। द एवरेज सैलरी विच इज ऑफर्ड हियर इज upwards of 30 lakhs and can even go up to 1 crore. Even companies like Swiggy, Cred, Zepto, everyone is hiring aggressively for this PM roles. पर बॉस, इन रोल्स के लिए आप में स्किल होना चाहिए, सिर्फ MBA का बैच नहीं। Number 4 I want to talk about is sustainability and ESG consultants. आजकल कंपनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है to comply with ESG norms and which is a really good thing। और यही पे रिक्वायरमेंट होती है ESG कंसल्टेंट की। सस्टेनेबिलिटी, ESG और इंक्लूजन कंसल्टेंट, पहले ये सब CSR के अंडर आते थे, बट अब ये एक डेडिकेटेड वर्टिकल बन चुका है, स्पेशली फॉर एनर्जी एंड कंसल्टिंग फर्म्स। EY, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, KPMG, रिन्यू पावर, अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनी अपनी फुल टाइम ESG कंसल्टेंट्स की टीम बिठा रहे हैं। आपको कंपनी में कार्बन एमिशंस, कार्बन क्रेडिट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, एथिकल सोर्सिंग और इवन जेंडर इंक्लूजन जैसे टॉपिक्स पे काम करना होगा। दिस रोल इज अ गुड ब्लेंड ऑफ रिसर्च प्लस स्ट्रैटेजी। सो अगर आपको इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सोशल इम्पैक्ट जैसे एरियाज में पैशन है, देन बॉस दिस रोल इज अ गोल्ड फॉर यू। प्लस इस रोल में आपको मिलेगा हाई सेटिस्फैक्शन अलोंग साइड अ हाई सैलरी। इस रोल में आपको स्किल सेट सिमिलर टू अ कंसल्टेंट चाहिए होता है। आपने अगर किसी NGO के साथ काम किया हो, अगर आपने किसी कंपनी में CSR एक्टिविटीज कंडक्ट कराई हो, देन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक दिस काइंड ऑफ अ रोल। इस रोल की सैलरी समवेयर रेंजेस अराउंड 25 लाख to 40 लाख रुपीज। सो अगर आप पैशन ड्रिवन हो इम्पैक्ट क्रिएट करने में इन द ESG स्पेस, देन बॉस दिस रोल इज फॉर यू। Fifth and the last role which I want to talk about is finance related. आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि recently US में hundreds of employees को फायर किया who were on the analyst levels, और इसकी वजह सिंपल थी, AI automation। आजकल जो काम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट करता है वही आपको AI बहुत क्विकली एंड बहुत स्विफ्टली करके दे रहा है with a less amount of capital to spend। बट अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो and if you want to be a part of the next big growth story of such kind of companies, then boss look out for fintech roles। fintech role आजकल ब्लेंड है AI प्लस एनालिटिक्स प्लस कोर फाइनेंस का। आजकल fintech का मतलब से भारत पे, फोन पे जैसी कंपनीज बन के नहीं रह गई है। फिनटेक का रियल मतलब है नियो बैंकिंग, एम्बेडेड फाइनेंस एंड B2B पेमेंट स्टैक्स, इवन वेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक। और इस रोल में MBAs को बहुत प्रेफर किया जाता है। इमेजिन कीजिए आप रेजर पे या फिर क्रेड जैसे किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, जैसे कि B2B UPI पेमेंट सोल्यूशन या SME क्रेडिट कार्ड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बोर्ड को कन्विंस करना कि भैया ROI क्यों नहीं निकल रहा। इस रोल में आपको थोड़े मार्केटिंग मैट्रिसेस भी आने चाहिए, जैसे CAC, LTV और चर्न रेट को किस तरीके से एनालाइज करे और इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करे। तो बॉस, जो लोग कोर फाइनेंस नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, देन फिनटेक रोल्स आर अ जैकपॉट फॉर यू, बिकॉज ये सेक्टर अभी VC फंडेड बबल नहीं है।
यहाँ यूनिट इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केल पे काम किया जाता है। और हाँ, अगर आपको SaaS प्लस फिनटेक दोनों आता है तो शायद आपको MBA के बाद को फाउंडर तक की पोजीशन ऑफर की जा सकती है। फिनटेक रोल्स में कॉलेजेस में सैलरीज आर अराउंड 27 to 45 लाख रुपीस। बट इन रोल्स का मेन गेम ये है कि आपको बिजनेस और डिलीवरी दोनों समझ में आनी चाहिए, और ये रोल्स आर अ फास्ट ट्रैक लैडर टू द लीडरशिप रोल्स। तो दोस्तों, ये रहे टॉप 5 पोस्ट MBA रोल्स इन 2025। हर रोल का अपना एक अलग चार्म है और अपना एक अलग चैलेंज भी। एंड ट्रस्ट मी, 2025 में आप मार्केट डिमांड से नहीं, इम्पैक्ट से रूल कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा स्किल, मैडनेस और क्यूरियोसिटी का पैकेज लेके आते हो, देन बॉस दिस रोल्स आर फॉर यू। सो MBA सिर्फ मार्केटिंग या फाइनेंस तक लिमिटेड बन के नहीं रह गया है। द रोल्स आर रिवॉल्विंग रैपिडली। तो अपने आप से सवाल पूछो कि आप कौन सा रोल कॉर्पोरेट थिएटर में प्ले करना चाहोगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे ही ग्राउंडेड, रियल और इंडस्ट्री बैक्ड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बिल्ड रियल स्किल्स एंड नॉट जस्ट योर रेज्यूमे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।